हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको री एग्ज़ाम को लेके बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपको पूरा दिन न्यूज़ देखने को मिलती है। बट एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं मिलती है जिसमें ये लगे कि हाँ, कोई एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हाँ, ये एग्ज़ाम 100% कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी अभी इस टाइम पता नहीं किस मूड में है। उससे कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। बस उनका ये कहना है कि अभी हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जो ईओयू जिसने अपनी रिपोर्ट दी बीपीएससी को, उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया कि हाँ, पेपर लीक हुआ था और इतने छात्र मैंने गिरफ्तार भी किए हैं। और इस तरीके से जो नकल माफिया थे, इसके माध्यम से हमें इस चीज़ को पता भी पड़ा है। बट फिर भी बीपीएससी ने उस चीज़ को नकार दिया है, उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने सीधा-सीधा प्रेस विज्ञप्ति कल जारी की थी, उसमें सीधा मना कर दिया था कि मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इस वजह से मैं कोई भी एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराने का कोई मूड नहीं है, और अगर मिलेगा तो उसके ऊपर मैं खुद निर्णय लूँगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सभी छात्र जितने भी हैं, मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप हो सके जितने जल्दी से ज़्यादा कोशिश यही करिए कि आपका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, आपको सबको पता है 15 मार्च को 2 शिफ्टों में हुआ था। पहली शिफ्ट में जो हुआ था मॉर्निंग वाली में, उसमें 6 टू 8 का हुआ था। और वहीं बात करें फिर इवनिंग शिफ्ट में, अगर देखें तो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था 1 टू 5 का एग्ज़ाम हुआ था। 1 टू 5 का एग्ज़ाम हुआ था। ये हुआ था इवनिंग, ये हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग में हुआ था, ये हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो ये वाला पेपर ज़्यादा 1 टू 5 का पेपर है। ये तो आपको पता ही है कि लगभग 2 ढाई घंटे पहले ही पेपर ऑलरेडी छात्रों के पास आ गया था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नकल माफिया हैं, जो नकल के माध्यम से शिक्षक बनाएँगे, वो क्या पढ़ाएँगे बच्चों को? खाक पढ़ाएँगे। उन्हें खुद इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हमें उन्हें कब से, मेरी ये समझ नहीं आ रहा, कब से ये सोच रहे होंगे कि पेपर कोई बीपीएससी का होगा तो हम फिर इतना नकल के माध्यम से पेपर को पहले हम खरीदेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स ने, जितने भी खरीदा हो 10 लाख 12 लाख, तो सुनने में आ रहा है कि 4 लाख पहले डिपॉजिट करवा लिया गया है, जमा करवा लिया गया है। उसके बाद में बकाया का जब आपका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में अगर आपका पेपर दे के आओगे तो उसके बाद में सारे उनके सारे डॉक्यूमेंट, सरकारी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, तो उन्होंने सब रख लिए। तो उन्होंने कहा जब आप हमें पूरा पैसा दे दोगे उसके बाद में हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। तो कई तरीके की न्यूज़ सुनने में आ रही हैं। लेकिन मैं बीपीएससी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 200 से लेके 300 छात्र आपको पकड़े गए हैं, उन्हें जेल में भी भेजा गया है, कोर्ट में भी उन्हें पेश किया गया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ई एडमिट कार्ड के पीछे भी इतने क्वेश्चनों के जो आंसर थे, सारे के सारे आंसर इस तरीके से उसमें प्रिंट किया गया कि यही नहीं पता पड़ रहा था कि जो ई एडमिट कार्ड के पीछे निर्देश दिए होते हैं कि क्या एग्जाम सेंटर में लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, उसके साथ में इस तरीके से उसमें आंसर को मेंशन कर दिया था। फिर भी बीपीएससी को अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। ये लग रहा है कि उन्हें अभी इस टाइम सब द्रव, गैस, तरल अवस्था में चीज़ दिखाई दे रही है, ठोस अवस्था में कुछ दिखाई नहीं दे रही है। ठोस अवस्था क्या है? क्या वो खुदा के, जो चोर खुदा के बोला कि हाँ मैंने चोरी की है, तभी आप मानोगे? ऐसा तो आज के ज़माने में कोई ऐसा है नहीं कि चोर खुदा के बोले कि हाँ मैंने चोरी की है। तकलीफ उन स्टूडेंट्स की है जो दिन रात मेहनत की। अगर उन्हें 60 दिन का टाइम मिला ना, 60 दिन का, तो 60 दिन के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ भूल गए थे कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना। केवल और केवल उन्होंने सिर्फ पढ़ाई फोकस किया। उनका एक ही मकसद था, एक ही गोल था कि मुझे कुछ भी करना है, बस मुझे शिक्षक बनना है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में बाहर से स्टूडेंट आए हुए थे, 900 किलोमीटर, 1000 1200 1500 किलोमीटर का सफर करके आए हैं। ट्रेन में जगह नहीं मिली, एक पैर पर खड़े हो गए। उनकी तकलीफ अगर आप नहीं समझ सकते तो आप क्या समझोगे? और आप सीधा करके बोल देते हो कि हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इतने भर भर के ठोस सबूत आपको दिए जा रहे हैं, फिर भी आपको क्यों इस चीज़ को नज़र ये चीज़ नहीं आ रही है कि हाँ, नकल पेपर लीक हुआ है, पेपर को इस तरीके से कैंसिल करना चाहिए। फिर भी आपने चुनाव के अपने स्वार्थ के चक्कर में तमाम उन गरीब छात्रों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हो, बिल्कुल कतई बर्दाश्त होने लायक नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से ये कहता हूँ कि पेपर जब लीक हुआ है तो उसका सबूत भी मिला है, फिर आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि आप यही बोल रहे हो कि पेपर नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जो वो 200-300 छात्र पकड़े गए हैं, क्या वो कोई प्रेत आत्माएँ हैं या भूत आत्माएँ हैं जो पकड़े गए हैं? वो एक इंसान है ना, उन्हें छू सकते हो ना। ठोस सबूत का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम देख सकते हैं आँखों से, साफ-साफ तो दिखाई दे रहा है कि भैया ये छात्र हैं, 200-300 पकड़े गए हैं, साफ-साफ दिखाई दे रहा है। ई एडमिट कार्ड के पीछे आंसर, भाई अगर नकल पेपर लीक नहीं होता, ई एडमिट कार्ड के पीछे वो आंसर क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे आंसर क्या कर रहे हैं? पूरा चिट्ठा बना रखा है भैया, 1 से लेकर 150 पूरा पेपर था, पूरा आंसर आपसे उसमें दिखाई दे रहा है छात्रों को, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ठोस सबूत अगर आपके नज़र में ये है कि चोर खुदा के सरेंडर करके हाँ पेपर लीक हुआ तो मानोगे। तो आज के ज़माने में ऐसा ना कोई चोर है, ना ऐसा कोई दूध का धुला है जो खुद जाके आपसे कहे कि भैया जी हमें पकड़ लो, हमें गिरफ्तार कर लो, हमने पेपर लीक किया। या कोई नेता जाए
जिसने पेपर को लीक कराया कोई जो भी हो, वो ये खुद दिया कि आपसे तो ये बोलेगा नहीं कि हमने पेपर बेचा है, हमने इतने लाख में पेपर बेचा है, ऐसा कोई मिलने वाला नहीं। आपको ये निर्णय स्वयं लेना है। आपको उन बच्चों के लिए लेना है जो गरीब घर से आते हैं, तो दिन रात मेहनत करके पढ़ के आते हैं, तब जाके एग्जाम सेंटर में उन्हें बैठने को मिलता है। आप उनके बारे में सोचिए। और पेपर को लीक कर, पेपर जो है वो लीक हुआ था, ये साक्षात प्रमाण है, सब चीज़ है। लोग आपको चीख चीख के कह रहे हैं, फिर भी आपको उस चीज़ का नज़रअंदाज कर रहे हो। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा, पेपर लीक हो, पेपर कैंसिल हो और उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। एक ही बात, एक ही नारा, एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो हमारा, बस हमारा, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी से ये कहना चाहिए, कोशिश यही करें कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो, री एग्ज़ाम हो। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो ये कहते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो इस मतलब आपका अच्छा हुआ था, लेकिन आपके साथ में आप ये भी देखिए कि मान लीजिए अगर आपका बहुत अच्छा हुआ था, आपका हो गया, ठीक है, पढ़ने वाले हो, लेकिन जो नकल करके, मतलब नकल करने वाले क्या हैं, जो मेहनत करके गए हैं ना, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। जो नकल करके गए ना, वो बहुत इतने आगे हो जाएंगे कि जो मेहनत करने वाला बच्चे का अंधकार में हो जाएगा कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस वजह से फिर मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो के अंत तक कि पेपर को कैंसिल होना चाहिए और पेपर री एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी दूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।